और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है बवालियों पर योगी का बुलडोजर, लेकिन सांसदों की बरेली पहुंचने की आज रेस लगी थी। समाजवादी पार्टी के सांसद आज बरेली जाने पर अड़े हुए थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मोहिबुल्ला जो सांसद है समाजवादी पार्टी के, हरेंद्र मलिक और इकरा हसन, ये सब जिद थी कि बरेली जाना है, लेकिन उससे पहले पुलिस ने उन्हें रोक लिया रास्ते में ही। देखेंगे बैठ गए हैं। पुलिस बहुत देर तक समझाती रही कि माहौल ठीक नहीं है, हालात तनावपूर्ण है, अभी सांसदों को नहीं जाने दिया जा सकता। सांसद मीडिया कैमरों के सामने बोलते रहे और इस बात पर अड़े थे कि बरेली जाना है, बरेली से रिपोर्ट लेकर अखिलेश यादव को देनी। तो सांसद बरेली नहीं पहुंचे, लेकिन बुलडोजर बरेली पहुंच गया। एक साथ 3-3, 4-4 बुलडोजर बरेली पहुंच चुके थे सांसदों के पहुंचने से पहले। आज बरेली में बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई होनी थी, इसलिए एक के बाद एक कई बुलडोजर बरेली पहुंचे, बरेली की सड़क पर नजर आए। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के एक और सांसद, संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को घर पर नजरबंद किया गया, वो भी बरेली जा रहे थे। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को पुलिस समझाती रही, कहती रही कि अभी सियासतदानों का बरेली जाना ठीक नहीं है, हालात खराब हो सकते हैं। तो सांसद बरेली नहीं गए, लेकिन तौकीर के करीबी के घर हथौड़ा चलने लगा। बरेली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तौकीर रजा के करीबी नफीस के घर हथौड़ा चल रहा है। ये नफीस का पैलेस है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी जाने की जिद पर अड़े थे कि बरेली जाना है। उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया, घर पर नजरबंद किया गया। माता प्रसाद पांडे अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे, पुलिस वालों ने समझाया, उनके आगे हाथ भी जोड़े, तब वो जाकर माने और घर वापस गए। देखिए गाड़ी में बैठने जा रहे थे, पुलिस उन्हें रोक रही थी कि पुलिस वाला हाथ जोड़ रहा है, फिर वो वापस लौटे। सांसदों को पता था कि बरेली में कुछ बड़ा होने वाला है और बरेली में बुलडोजर पहुंच चुका था और बुलडोजर चलने लगा तौकीर के सबसे करीबी नफीस के पैलेस पर। मोदी जी हम लोगों
को आप इमरजेंसी लगा करके देश के लोगों का गला घोट रहे हैं। देखिए, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरीके से हमें यहाँ रोका जा रहा है। किस आधार पे हमें रोका जा रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। बरेली जाने से रोका जा रहा है, ये भी असंवैधानिक काम है। बरेली में बवाल क्या हुआ? विपक्ष में मुस्लिम हितैषी दिखने की होड़ लग गई और नेताओं में बरेली जाने की दौड़ लग गई। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, कोई पीछे नहीं रहना चाहता। मुद्दा मुसलमानों का है तो अखिलेश की पार्टी तो बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। एक तो नहीं, नेताओं की पूरी फौज को उतार दिया। जनपद में आना चाहते हैं तो पहले जब वो अपनी अनुमति प्राप्त करेंगे और अनुमति मिलने के पश्चात ही हम चाहेंगे कि वो लोग जनपद में आए, क्योंकि वहाँ पे संवेदनशीलता के मद्देनजर ये जरूरी है। अखिलेश के नेताओं में बरेली जाने की जिद क्या इसलिए है कि कैसे भी करके मुसलमानों को नाराज नहीं होने देना है। शायद इसलिए तो कांग्रेस ने इमरान मसूद और दानिश अली को भेजा, तो उधर अगले ही दिन चंद्रशेखर रावण जाने पर अड़ गए, तो आज समाजवादी पार्टी ने भी इकरा हसन, बर्क और मोहिबुल्ला समेत कई नेताओं को कूच करा दिया। मगर बरेली बवाल पर सियासत का रास्ता मंजिल तक न पहुंचा। बरेली में अमन सुकून है, शांति है, ये लोग अशांति फैलाएंगे। ये चाहते हैं कि जिस तरीके से बरेली को दोबारा संभल बनाना चाहते हैं, मगर हम ये हरगिज हम बरेली को संभल नहीं बनने देंगे। तो मौलाना शहाबुद्दीन कह रहे हैं कि सांसद चले जाते तो वहां माहौल और खराब हो जाता, लेकिन तैयारी क्या थी, क्यों जाना चाहते थे? सपा के करीब 14 नेता बरेली जाने वाले थे। इनमें सपा के 5 सांसद, 2 विधायक भी शामिल थे, जो बरेली में बवाल के बाद पीड़ितों के पास जा रहे थे। लेकिन योगी की पुलिस ने इन नेताओं को जाने नहीं दिया। कई नेताओं को रोक लिया तो कुछ को नजरबंद कर लिया। सांसद हरेंद्र मलिक, इकरा हसन, मोहिबुल्ला को रोका गया। सपा के तीनों सांसद दिल्ली से बरेली के लिए निकले। यूपी पुलिस ने गाजियाबाद बॉर्डर पर इन नेताओं को रोक लिया। पुलिस से बहस करने के बाद सांसद डिवाइडर पर बैठ गए। सांसद आधे घंटे तक अड़े रहे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया। लखनऊ में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद को हाउस अरेस्ट किया गया और संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क जब बरेली के लिए निकले, तभी इंस्पेक्टर राजीव कुमार मलिक उनके सामने खड़े हो गए। ऐसे ही घेराबंदी बरेली में भी कई नेताओं की गई। योगी की पुलिस सुबह से ही इन नेताओं के घर पहुंच गई थी। सपा के नेताओं को घर से बाहर जाने पर पाबंदी थी, मगर सपा के एक सांसद ने पुलिस को चकमा दे दिया। प्रतिनिधिमंडल में आंवला से सांसद नीरज मौर्य भी थे। वो पुलिस को चकमा देकर बरेली पहुंच गए, लेकिन पकड़ लिए गए। बरेली सर्किट हाउस से सपा सांसद हिरासत में ले लिए गए। सपा नेताओं ने इसे अघोषित इमरजेंसी बताया है। हालांकि पुलिस नहीं चाहती कि बरेली में फिर से माहौल खराब हो, क्योंकि सपा नेताओं के जाने से गुस्सा भड़क सकता है। इससे पहले चंद्रशेखर और कांग्रेस नेता भी रोके गए थे। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, जब कांग्रेस के नेता इससे पहले बरेली जाने वाले थे। वो तस्वीर देखिए, इमरान मसूद को उनके घर पर नजरबंद किया गया था। पुलिस पहुंच गई थी तड़के ही और घर से उन्हें आगे निकलने नहीं दिया गया। इमरान मसूद के अलावा देखिए, कांग्रेस के नेता दानिश अली भी जाना चाहते थे। दानिश अली को भी जाने नहीं दिया गया, पुलिस ने रोक लिया। चंद्रशेखर रावण भी जाना चाहते थे। तस्वीर में आपको दिखाऊं, चंद्रशेखर रावण को भी रोक लिया गया, जाने नहीं दिया गया। पुलिस का कड़ा पहरा था, वो भी घर से बाहर कदम नहीं रख सके। तो सपा सांसद जो नहीं जा सके, वो देखिए क्या कह रहे हैं। सबसे पहले इकरा हसन कैराना से सपा की सांसद हैं। वो कह रही हैं यूपी में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात हैं, सरकार डर के कारण हमें रोक रही है। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनका दोष क्या है, बेगुनाह लोग जेल में क्यों रहेंगे, सबूत है तो पेश करें। सपा सांसद मुजफ्फरनगर हरेंद्र मलिक कह रहे हैं आप किस कानून के तहत हमें जाने से रोक रहे हैं। नेता विपक्ष कह रहे हैं माता प्रसाद पुलिस ने कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ दी है। चंद्रशेखर रावण ने कहा मुसलमानों के साथ गलत नहीं हुआ तो मुझे क्यों रोका गया है। प्रमोद तिवारी कांग्रेस सांसद कह रहे हैं सरकार हर मुद्दे का ध्रुवीकरण करने में लगी है। इमरान मसूद का कहना है मुसलमान पर लाठी डंडा बुलडोजर गोली सब चला रहे हैं। बीजेपी के नेता हैं जम्मू कश्मीर के, इनका नाम है जहां जैब सरवाल। ये कह रहे हैं किसी को धमकाने का योगी को अधिकार नहीं है। जम्मू कश्मीर के मुस्लिम नेता ने इस्तीफे की धमकी दी है। ये बीजेपी के जम्मू कश्मीर के मुस्लिम नेता हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदानों को वो क्या कह रहे हैं।
अगर वहाँ माहौल खराब करने के लिए नहीं, वहाँ माहौल के स्थिति को जानने के लिए, माहौल को संभालने के लिए जाना चाहते हैं। लोगों के पाँव में गोली मार के इनकाउंटर करके इनको अरेस्ट किया जा रहा है। हम इसके सख्त खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि वहाँ पर जाकर के लोगों को पीड़ित परिवारों से मिलकर के एक सही रिपोर्ट बना सके। न प्रदेश से लेना देना, न देश से लेना देना, न समाज से कोई लेना देना है, न सामाजिक समरसता में उनकी कोई निष्ठा भावना है। उनकी भावना सिर्फ वोट बैंक उनका मजबूत कैसे हो, कट्टरपंथा के आधार पर वोट बैंक उनका संरक्षित सुरक्षित रहे, मुस्लिम मतदाता उनके साथ कैसे मजबूती से जुड़ा रहे, इसी के लिए सारे काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से हमारे साथ धक्का मुक्की हुई, जैसे हम लोग कोई क्रिमिनल्स हो, हम लोग सभी यूपी के रहतवान हैं, वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो इस तरीके से हमारे साथ पुलिस प्रशासन ने व्यवहार किया। ये ऐसा है कि बरेली का माहौल इन्हीं लोगों ने खराब किया है। बरेली में जिस तरह दंगे करने की कोशिश की गई और पुलिस ने रोक लिया और अब दंगाइयों पर कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई होती है तो इन लोगों को दर्द होने लगता है। पूछो लोग रहेंगे नहीं, देखो ये बड़े अफसर हैं यहाँ। आप कब जाएंगे? आप अब जब ये लोग खिसके तब जाएं। किसी विशेष समुदाय मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाना नहीं है होना चाहिए, बल्कि इस बात की शपथ ली जाती है कि हम देश की एकता अखंडता के लिए सच्ची श्रद्धा से काम करेंगे। लेकिन सरकार अपने उस हलफ से, उस शपथ से पीछे हट रही है। मैं समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को बता देना चाहता हूं कि हम बरेली को संभल बनने नहीं देंगे और पुलिस और प्रशासन को भी चाहिए कि बाहर के लोगों को यहां पर आने से रोके, ताकि बरेली की शांति और अमन भाईचारा को खतरा न लाहिक हो। ये लोग आएंगे, बरेली में अमन सुकून है, शांति है, ये लोग अशांति फैलाएंगे। बरेली में देखिए लगातार कार्रवाई हो रही है। आज भी कार्रवाई हुई, एक बड़े शख्स को गिरफ्तार किया गया है। आज बरेली पुलिस ने 2000 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाल डाले। बवाल में अब तक 83 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सिर तन से जुदा के नारे लगाने वाला भी पकड़ लिया गया है। योगी की पुलिस ने फैजान सकलेनी को गिरफ्तार किया है। तौकीर रजा का वीडियो वायरल करने वाला भी अरेस्ट हुआ है। पुलिस ने भड़काने वाले मुनीर इदरीस को दबोच लिया है, लेकिन 10 एफआईआर में 2000 से ज्यादा आरोपी बनाए गए। ऐसे में तौकीर के करीबियों और समर्थकों की तलाश तेज है। ऐसे 350 आरोपियों के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर हैं। मोबाइल के जरिए आरोपियों की लोकेशन पता की जा रही है, ताकि ये कहां हैं, कहां गए, कहां छिपे, इसकी जानकारी मिल सके। साथ ही भड़काऊ पोस्ट करने वालों भी पुलिस के रडार पर है। साइबर टीम 117 सोशल मीडिया अकाउंट की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक तौकीर की पार्टी वाले बवाल में शामिल थे। फोटो वीडियो के जरिए बवाल करने वालों की पहचान हो रही है। आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। और इतना ही नहीं, अब जो तौकीर के करीबी हैं, ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा लिया गया, तौकीर के जो करीबी हैं उन पर एक्शन हो रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये तौकीर रजा के साथ जिन्हें आप देख रहे हैं, इनका नाम है नफीस। नफीस तौकीर के बहुत करीबी हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा। नफीस वही है जो कह रहे थे हाथ काट दूंगा। इनका वीडियो सामने आया था, सुनिए। हाथ काट लूंगा, हाथ काट लूंगा, हाथ काट लूंगा। गाड़ी बच जाएंगे आप। मैंने कहा अगर कागज हाथ काट लूंगा, मैंने कहा अगर कागज हाथ काट लूंगा, मैंने कहा अगर कागज हाथ काट लूंगा। तो नफीस कह रहे थे हाथ काट दूंगा। तौकीर के करीबी थे। बरेली में बवाल के भी आरोपी हैं। नफीस की गिरफ्तारी हुई। न सिर्फ नफीस को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तौकीर के साथ जेल भेज दिया है, बल्कि नफीस के पैलेस, बारात घर है नफीस का, इस पैलेस पर आज बुलडोजर पहुंच गया। यहां शादियां होती हैं। इस तरह की बहुत सी संपत्तियां तौकीर के करीबियों की हैं, जिसमें बारात घर, मैरिज हॉल और इस तरह के लॉन्च शामिल हैं। और आज बुलडोजर पहुंचा है। ये नफीस के पैलेस का गेट है, जिस पर आज बुलडोजर चला। दावा यह है कि अवैध निर्माण था और बुलडोजर से कार्रवाई हुई। और
नफीस पर आखिर क्यों बुलडोजर चला आपको बताऊं और कैसे एक्शन हुआ। ये बरेली में आज 2 जगहों पर बुलडोजर गरजा है। तौकीर के करीबी नफीस का बारात घर जमींदोज हुआ है और बरेली के जखीरा बाजार इलाके में कार्रवाई हुई है। दूसरा, बरेली के सैलानी बाजार में अतिक्रमण तोड़ा गया। हालांकि इस कार्रवाई का सीधा बवाल से कनेक्शन नहीं है, लेकिन इस इलाके में ज्यादातर मुसलमानों की दुकानें हैं। केला थाना के जखीरा बाजार में नफीस का बारात घर था। बुलडोजर ने नफीस खान की अवैध संपत्तियां धराशायी की। मौलाना तौकीर रजा का करीबी और राजदार है नफीस, जो तौकीर रजा के बाद गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। नफीस और उसके बेटे फरहान पर भड़काने का आरोप है। दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए भड़काकर भीड़ जुटाई। इतना ही नहीं, प्रशासन को गुमराह करने का भी आरोप है इस पर। मौलाना तौकीर के बाकी करीबियों पर भी शिकंजा कसा है। आईएमसी के फरत खान का 3 मंजिला मकान सील किया जाएगा। बीडीए बड़े प्लॉट पर बिना अनुमति निर्माण का फरत पर आरोप है। दावा है कि बवाल के बाद फरत के मकान में ही तौकीर रुके थे। दशहरे से पहले 100 वैध संपत्तियां चिन्हित की जा चुकी हैं, जहां सीलिंग के बाद बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। इस एक्शन के बाद सुनिए जरा बरेली की पुलिस क्या कह रही है। जो कार्रवाई है ये टोटली इंडिपेंडेंट है और समय समय पर जो अलग अलग एजेंसीज हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनके द्वारा कार्रवाइयाँ की जाती हैं और जहाँ जहाँ भी पुलिस की आवश्यकता होती है तो बताया जाता है, पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रहती है। हाँ, ये बताया गया है कि एक व्यक्ति जिसका नाम डॉक्टर नफीस खान है, ये प्रॉपर्टी उसकी है और जैसा कि हमें सूचित हुआ था और इसमें पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है सुरक्षा दृष्टि से। इसी तरह नफीस के यहां बुलडोजर चल गया, लेकिन बुलडोजर पहुंचा था संभल भी। लेकिन संभल मस्जिद पर जो बुलडोजर चल रहा था, पहुंचा था, उस पर संभल मस्जिद कमेटी के लोग खुद हथौड़ा चलाने लगे। ये मामला कल कोर्ट गया था, मैंने आपको बताया था। कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई हुई। आज भी हथौड़ा चल रहा था। संभल मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन पर रोक नहीं लगाई है कोर्ट ने। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। लगातार दूसरे दिन हाईकोर्ट में मामले पर अर्जेंट बेंच बैठी। छुट्टी के बावजूद ध्वस्तीकरण पर रोक वाली याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया गया है। मुस्लिम पक्ष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला दिया है, जिसमें कोर्ट ने ध्वस्तीकरण को अंतिम विकल्प माना था। मस्जिद कमेटी की ओर से जमीन से जुड़े दस्तावेज पेश किए गए, लेकिन कोर्ट से याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं मिली। तालाब की जमीन पर मस्जिद बनाए जाने का आरोप है। 2 अक्टूबर को प्रशासन बुलडोजर लेकर मस्जिद तोड़ने पहुंचा, लेकिन स्थानीय लोगों ने कहा डीएम से कि 4 दिन की हमें मोहलत दीजिए। इसके बाद लोगों ने खुद ही मस्जिद की बाहरी दीवार तोड़नी शुरू कर दी। संभल की गौसुलबरा मस्जिद जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर है और 550 वर्ग फीट की मस्जिद का 10 साल पहले निर्माण किया गया था। गांव के ही मिंजार हुसैन ने इसका निर्माण करवाया था। अवैध अतिक्रमण को लेकर सर्वे में इसे अवैध बताया गया। मस्जिद और मैरिज हॉल के सरकारी जमीन पर बने होने की बात की गई। मैरिज हॉल और मस्जिद पर लाल निशान लगाए गए और इसके बाद मैरिज हॉल को फिलहाल गिरा दिया गया है। फिर मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट गया, अर्जेंट याचिका लगाई वहां जाकर, लेकिन वहां याचिका खारिज हो गई। कोर्ट ने कहा कि आप ट्रायल कोर्ट जाइए। इस बीच एक और खबर आई कि सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप देख रहे हैं बरेली में बुलडोजर चल रहा है और संभल में बुलडोजर चल रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी देश के मुख्य न्यायाधीश आज थे मॉरिशस में। मॉरिशस में उन्होंने एक बात कही। मॉरिशस में उन्होंने कहा कि देश में जो बुलडोजर चल रहा है, यह बुलडोजर एक्शन ठीक नहीं है। यह फैसला बहुत पहले दिया गया था कोर्ट से, उस बात को आज उन्होंने दोहराया मॉरिशस में। बुलडोजर एक्शन पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाराज है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई का बयान आया। सीजेआई बोले बुलडोजर एक्शन का मतलब कानून तोड़ना है। दरअसल सीजेआई बीआर गवई मॉरिशस के दौरे पर हैं। वो सर मॉरिस रॉल्ट मेमोरियल लेक्चर में बोल रहे थे। उन्होंने मॉरिशस की धरती से बुलडोजर पर बड़ी बात की। विदेशी धरती से भारत में कानून के शासन की बात कही। कहा भारतीय न्याय व्यवस्था कानून के शासन से चलती है। सीजेआई बोले इस व्यवस्था में बुलडोजर एक्शन की जगह नहीं है। सरकार एक साथ जज, जूरी, जल्लाद नहीं बन सकती है। बुलडोजर शासन संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। जब भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यक्रम में बोल रहे थे, तब मॉरिशस के राष्ट्रपति, पीएम और मुख्य न्यायाधीश वहां मौजूद थे। दिग्गजों की मौजूदगी में सीजेआई ने बुलडोजर एक्शन की बात कही। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट
के हालिया फैसलों पर ध्यान दिलाया है। 2024 में बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला दिया। सिर्फ आरोप होने पर जल्दबाजी में बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। गाइडलाइन तोड़ने वाले अफसर से खर्च और मुआवजा लिया जाएगा। यूपी समेत कई सरकारों को बुलडोजर एक्शन पर फटकार लगाई थी। उस वक्त 24 सितंबर को भी सीजेआई गवाई ने बुलडोजर एक्शन का विरोध किया था। कहा था बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आदेश से बेहद संतुष्टि मिली। एक सदस्य के अपराधी होने का दंड पूरे परिवार को नहीं दे सकते हैं, यह सीजेआई ने कहा था। और एक बड़ी बात आपको बताऊं, योगी के राइट हैंड पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के प्रशांत कुमार, दरअसल उन्होंने किताब लिखी और यह जो किताब है इसका नाम है द इन्फोर्सर। यह किताब आ गई है मार्केट में। वो आज स्टूडियो आए, उनसे बात की। बहुत से लोग ये आरोप लगाते हैं कि एक तरफा एक्शन होता है, एक समुदाय पर एक्शन होता है। तो सुनिए जरा योगी के राइट हैंड प्रशांत कुमार ने क्या कहा इस पर। जो विरोधी कहते हैं, अखिलेश यादव के मुंह से सुना गया, दूसरे लोगों के मुंह से, कि जब दंगाई मुसलमान है या पत्थर चलाने वाला मुसलमान है तो सीधे गोली चलती है। संभल और बहराइच उसके उदाहरण। इस आरोप पर क्या कहेंगे? ये जो राजनीतिक विरोधी आरोप लगाते हैं। आप किसी भी उन्मादी भीड़ को वायलेंस करने की छूट नहीं दे सकते। कब ये डिसाइड करते हैं कि अब टाइम है गोली चलाने नहीं, अब जैसे सीएनआरसी में हुआ, लोगों को समझाया गया, बताया गया, सभी लोग मान गए। बस कुछ जगहों पे जहां पर वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग रहते हैं वो आगजनी शुरू करेंगे। तो आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं होने दे सकते। वहाँ पे आपको मैजिस्ट्रेट के सामने ये डिसाइड किया जाता है कि अब ये मौका आ गया है। वो संभल हो, सीएनआरसी हो, सभी जगह फिर मैं वही कहूँगा कि बड़ी हाई लेवल इंक्वायरीज होती है और बड़ी ग्रिलिंग होती है। उसमें एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती है। ओवैसी कह रहे हैं ज्यादातर मुसलमानों का ही इनकाउंटर होता है, इसे कैसे काउंटर करते हैं? ये थ्योरी पूरी तरीके से फ्लैट, ये आरोप सरासर गलत है। और जो ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर ये चीज़ें जाती हैं तो वहाँ पे सभी आंकड़े मौजूद हैं। ऐसा नहीं। क्या कम्युनल दंगे पुरानी सरकारें करवाती थी? ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन पहले इस तरह की चीज़ें बहुत कॉमन थी, आम थी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो एनसीआरबी होती है उसके डाटा आपको बताएंगे।